सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। पहले ना एक गोला बनाओ, एक लाठी और एक पूंछ। हो गया ना को? अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का अगर चलन होगा तो फिर क्या ये अच्छी समाज की निशानी है? अच्छा समाज चाहिए किसको? लोगों को तो ऐसा समाज चाहिए जिसे वो हाँक सके। हम इस बच्चे की बात पे भरोसा करके हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा। और अगर ये बात सही निकली तो फिर समझ ले कि सावित्री घर के बाहर। प्रणाम पुजारी जी। कल्याणमस्तु। बड़े पुजारी जी कहाँ हैं? जी वो तो शहर गए। जी आपने मुझे बुलाया? पुजारी जी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे नहीं, उन्होंने मुझे बताया गलती तुमसे नहीं हुई गोविंद, बल्कि ये समय ही गलत है। समय गलत चल रहा है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब क्या बताऊं, तुम तो जानते ही हो जब से अंग्रेजों का राज शुरू हुआ है क्या क्या नहीं हो रहा। अरे मैंने तो यहां तक सुन लिया कि लोग अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। पुजारी जी क्या उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि उनकी लड़कियां पढ़ेंगी तो विधवा हो सकती हैं? गोविंद, इन्हें भगवान का डर नहीं, उन्हें किस बात का डर? अच्छा तुम्हें इसलिए बुलाया था, तुम्हारे घर में सगुना या सावित्री पढ़ाई तो नहीं कर रही? नहीं नहीं पुजारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे घर में ऐसा अधर्म कभी नहीं हो सकता। मैं धर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा को जानता हूं जी, लेकिन पूछना जरूरी था कि अक्सर देखा गया है दिए के तले ही अंधेरा होता है। और फिर तुम्हारे घर में ज्योति भी तो पढ़ता लिखता है ना? हा? पुजारी जी मैं मानता हूं कि ज्योति पढ़ता है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं मेरे घर में कोई भी स्त्री पढ़ नहीं सकती। अपने इस धर्म का हर स्थिति में पालन करना। जैसे ही तुम्हें पता चले कि तुम्हारे आसपास पड़ोस में कोई भी स्त्री पढ़ाई कर रही है, आके तुरंत मुझे खबर करो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। स्वयं पेशवा उसे दंडित करेंगे। जी पुजारी जी। पुजारी जी मन में बस यूं ही एक प्रश्न उठ रहा है, मैं आपसे पूछ सकता हूं? निसंकोच होकर को। पुरोहित का तो काम ही है यजमान के प्रश्नों का उत्तर देना। आखिर हमारे धर्म में स्त्रियों की पढ़ाई को इतना बुरा क्यों माना जाता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि स्त्रियों को इतनी तो छूट देनी चाहिए कि वो अपना पत्र इत्यादि पढ़ सके? गोविंद, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हमारे पुरखे मूर्ख थे? उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया? नहीं 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 पुजारी जी, बस ये तो मेरे मन में शंका थी, इसीलिए मैंने पूछा। याद रखना गोविंद, अगर धर्म पर संशय करोगे बुद्धिहीन पशु का जीवन पाओगे। मनुष्य का जीवन पाना है, धर्म का पालन करो। जैसे ही तुम्हें पता चलता है तुम्हारे आसपास कोई भी स्त्री पढ़ रही है, तुरंत आकर खबर करो, समझे? जी जी पुजारी जी। जाओ, भगवान के दोपहर अवकाश का समय हो गया। जी पुजारी जी। ज्योति,
जब से तेरी शादी हुई है तो अपने अक्का को भूल ही गया है। अब मैं तो शादी करने के लिए मना कर रहा था। अब आपने शादी करवाई है तो आप ही भुगतो। अगर ऐसी बात होगी तो मैं चली जाती हूँ। वापस मेरे बाबा के पास। हम तुझे जाने देंगे तब ना। अरे पगली, जब से तू इस घर में आई है ना, तब से ढेर सारी खुशियां आई है और तू इस खुशियों को छोड़ के जाने की बात कर रही है। आ बैठ। आज ज्योति हमें एक अच्छी सी कहानी सुनाएगा। क्यों ज्योति? नहीं अक्का, आज मैं कहानी नहीं सुनाऊं। मतलब ये कि आज से सावित्री हमें कहानी सुनाई। सावित्री? लेकिन अगर बाबा ने देख लिया तो? बाबा अभी नहीं आएंगे, अभी तो विठल के मंदिर गए हैं। तू ना एक प्यारी सी और अच्छी सी कहानी हमें सुना। ठीक है। ये समझो कि ये तुम्हारी एक परीक्षा है, ठीक है? अब ये लो। एक समय की बात है। एक गांव में एक विद्यालय खुला। वहाँ जो शिक्षक थे वो बहुत ही भले व्यक्ति थे। गांव के सब लोग उनसे सलाह मशविरा करते थे। एक दिन सब गांव वाले उनके पास इकट्ठे हुए। और उन्होंने पूछा कि सर, हम अपनी लड़कियों को पढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? तो शिक्षक ने गांव वालों से कहा कि अगर तुम्हारे पास यदि ज्ञान होता तो तुम स्वयं अपनी लड़कियों को शिक्षित करो। पर यदि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो लड़कियां ज्ञान पाने के रास्ते स्वयं खोज लेंगी। उन्हें विद्यालय आने से कोई नहीं रोक सकता। सावित्री, तुम आज अपनी पढ़ाई में सफल हो। बाबा से छुप छुप कर हमने जो पढ़ाई की है, आज मैं उसमें सफल हो। अच्छा, तो इतने दिनों से मेरे ही घर में अधर्म चल रहा था। सावित्री, सचमुच तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, बिल्कुल ज्योति की तरह। सावित्री, इतनी डरी हुई क्यों हो? सावित्री, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना बड़ा अधर्म किया है? एक तुम ही थी जिस पर मुझे विश्वास था, पर आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया।
तोड़ दिया मेरा विश्वास, और मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। बाबा, इसमें सावित्री की कोई भी गलती नहीं। जो भी गलती थी वो मेरी थी। चुप रहो। मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए छूट दी थी, और तुमने तो अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू कर दिया। बिना सोचे समझे कि एक स्त्री को पढ़ाने का क्या परिणाम होगा। बाबा, कम से कम आप तो सोच लीजिए कि एक स्त्री के पढ़ने से कितना बड़ा लाभ हो सकता है। ज्योति! नहीं खंडू जी, मुल्की का बाप सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर बात करता है। देखो बेटा, तुम ना समझ हो, नादान हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुमने कितना बड़ा अधर्म किया है। हमारे धर्म में स्त्री की शिक्षा पर पाबंदी है, फिर इसके बावजूद भी तुमने पढ़ाई करने की हिम्मत की। सावित्री, तुम्हारी पढ़ाई से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने शिक्षा प्राप्त करके बहुत हिम्मत का काम किया है। लेकिन हाँ, जब ये बात पुजारी जी को और पेशवा को पता चलेगी तो तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी दंडित करेंगे। सगुणा, सावित्री ने शिक्षा प्राप्त कर ली, इस बात की जानकारी इस घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। आपने मुझे क्षमा कर दिया बाबा। माफ कर दिया तुझे, बेटी बनाकर लाया था ना, बेटी बनाकर ही रखूंगा।
तुम्हारी मदद। लेकिन अब मुझे घर के काम आप मुझे करने दीजिए, अब जाइए। देखो सावित्री, मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ घर के कामों में ही उलझी रहो। फिर आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी तरह विद्यालय जाऊं? बिल्कुल। देखो, तुमने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ली है, जिसका मतलब ये है कि तुम पढ़ सकती हो। लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं होता। शिक्षा का मतलब ये होता है कि देश दुनिया को समझाना। इसके लिए तुम्हें इतिहास, विज्ञान और भूगोल जैसे बहुत सारे चीजें सीखनी होगी। ठीक है, आप मुझे पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ लूंगी। अरे बाबा, इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं, घर पे नहीं सिखा सकता मैं। इसके लिए तुम्हें स्कूल जाना होगा। आपने नहीं सुना क्या? कल बाबा ने क्या कहा था? कि मेरी पढ़ाई की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और आप मुझे विद्यालय जाने को कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं इस बार आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। सावित्री, तुम अपने यीशु की किताब पढ़ना चाहती हो ना? हाँ, वो तो मैं चाहती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं सावित्री। तुम अब तक सिर्फ हिंदी या मराठी ही पढ़ी हो, लेकिन तुम्हारे यीशु की किताब अंग्रेजी में लिखी है, जिसके लिए तुम्हें मैडम मिशेल के यहाँ जाना होगा। अब मैडम मिशेल के यहाँ मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं उनके पास गई तो लोग को पता चल जाएगा कि मैं वहाँ पढ़ाई करने जाती हूँ, और फिर पेशवा जी बाबा को दंडित करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरी शिक्षा की वजह से बाबा परेशान हो। तो हमें ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे तुम पढ़ाई भी पढ़ सकती हो और किसी को पता भी ना चले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है। सावित्री, तुम विद्यालय जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम शिक्षा प्राप्त कर रही हो। पर वो कैसे? मैं मैडम मिशेल के यहाँ काम पे जाती हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना, तो मैं उससे कह दूंगी कि तुम मेरे साथ मेरे काम में सहायता करने आती हो। पर मैडम मिशेल, उन्होंने किसी को कुछ बोला तो? तुम इस बात की चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे बारे में मैडम मिशेल से बात की है और वो खुद भी चाहती है कि तुम शिक्षा प्राप्त करो, और वो तुम्हारी सहायता करेंगी। लेकिन बाबा को पता चला तो वो दुखी होंगे। देखो सावित्री, तुम इतनी चिंतित मत हो। बाबा तक तो ये बात पहुंचने ही नहीं वाली। हमें बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका मिला, जिसमें ये एक संयोग नहीं कि अक्का मैडम मिशेल के यहाँ काम करती है, बल्कि ये एक संकेत भी है कि हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। सावित्री, सदियों बाद कोई स्त्री पाठशाला जाएगी, जिससे अगर किसी को पता भी चल गया ना, तो फिर और भी स्त्रियां प्रेरित होंगी। सावित्री, तुम्हारा ये पाठशाला जाने का निर्णय किसी स्त्री को पाठशाला तक ले जा सकता है।
कोई स्त्री पुस्तक पढ़ सकती है, कोई स्त्री खत लिख सकती है, यहाँ तक कि कोई स्त्री पत्र भी पढ़ सकती है। हाँ, आप सच कह रहे हैं। मुझे अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं अभी मैडम मिशेल के यहाँ जाके ही रहूंगी और अपनी शिक्षा पूरी करूंगी। कांता, ओ कांता, कहाँ रह गई है मनहूस? इतनी रात हो गई है और अब तक ये खाना नहीं लेकर आई। कांता, इसने तो नाक में दम कर दिया मेरे। काकी, कौन है? मैं हूँ गणेश। अरे गणेश, आ। क्या बात है? सब ठीक है ना? नहीं काकी, क्या बात है? क्या हुआ? कोई महादेव का कोई संदेशा लेकर आए हो तो दो ना। काकी महादेव अब हमारे बीच में। क्या? सावित्री, आज विद्यालय जाने का पहला दिन। मगर मुझे अभी भी डर लग रहा है। सोना, इस वक्त सावित्री को लेकर कहाँ जा रही हो तुम? वो भाऊ, हम मैडम मिशेल के यहाँ जा रहे हैं। मेरे बेटे को खा गई तू और यहाँ बैठकर आंसू बहा रही है तू। हाँ, हमारी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ चिट्ठी पढ़वाने गई थी। लाइए काकी, मैं लिख देती हूँ। सावित्री तू लिख सकती है? अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो लिखना आता